ओम शांति। ब्रह्मा कुमार चुन्नी पीली बंगा से अपना अनुभव सुनाते हैं। जैसा संग वैसा रंग। मेरा लौकिक जन्म एक गरीब परिवार में सन 1944 में रूपनगर पंजाब में हुआ। घरेलू हालात के कारण मैं केवल माध्यमिक कक्षा तक ही शिक्षा प्राप्त कर सका और फिर पिताजी के कार्य में सहयोग करने लगा। सन 1955 में मेरी शादी मुक्तसर पंजाब में कर दी गई। फिर हालात खराब होने के कारण हमें परिवार सहित मंडी पीली बंगा राजस्थान आना पड़ा। वहाँ आते ही मेरा संग कुछ ऐसे लोगों से हो गया जो शराब इत्यादि का सेवन करते थे तथा और भी बहुत सी बुरी आदतों ने मुझे धर दबोचा। स्थिति यहाँ तक आ पहुँची कि कमाई से ज़्यादा मेरा खर्चा बढ़ गया। हर रोज घर में कलह कलेश रहने लगा। मैं कम से कम 100 रुपये की शराब रोज पीकर लोगों से मारपीट किया करता था। कई बार शराब के नशे में जब घर पहुंचता तो घर वाले दरवाज़ा तक नहीं खोलते थे तथा हमेशा सहमे सहमे से रहते थे। किसी के भी चेहरे पर खुशी या रौनक दिखाई नहीं देती थी। परंतु मुझ ना समझ को आखिर समझाए कौन कि इस सब का जिम्मेवार मैं ही हूँ। अधिकतर शराब के नशे में रहने के कारण मैं दुकान पर बहुत से ग्राहकों के साथ कुशल व्यवहार नहीं रख पाता था। ऐसे में दुकानदारी का तो ठीक ढंग से चलना ही क्या, उल्टा कई बार ग्राहकों के साथ लड़ाई झगड़े तक की नौबत आ जाती थी, जिस कारण कई बार थाने तक जाना पड़ता था। जीवन जैसे तैसे गुजरता चला गया। बात सन 1992 की है, जब अचानक हमारी मंडी पीली बंगा में मुझे दुकान पर एक ब्रह्मा कुमारी बहन के द्वारा निमंत्रण पत्र मिला, जिसमें लिखा था कि आप मनुष्य से देवता बनने के लिए पधारें। यह बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। जैसे ही मैंने इसे पढ़ा, यह बात मुझे जच गई और मैंने फैसला किया कि चलो इसे भी चलकर देख लिया जाए। मैं पहले भी कुछ कुछ महसूस तो करने लगा था, परंतु अपने बल पर कोई परिवर्तन नहीं हो पाता था। जैसे ही मैंने वहाँ पर पहुँचा तो बहुत सी सफ़ेद वस्त्रधारी फरिश्ते जैसी दिखने वाली बहनों को देखा। देखते ही मन में खुशी की एक लहर सी दौड़ गई। जैसे ही उन्होंने इस ज्ञान के बारे में मुझे समझाया तो मुझे सभी बातें एकदम नई लगी। उन्होंने एक फॉर्म भरवाया जिसमें 7 दिन का कोर्स ईश्वरीय ज्ञान से संबंधित करने की बात लिखी थी। वह कार्यक्रम मैंने 7 दिन तक बिना किसी नशीले पदार्थ के सेवन के पूरा किया। 7 दिन का कोर्स करने के दौरान ही मेरी दिनचर्या बदलने लगी। पहले तो भोजन की थाली घुमाकर बाहर फेंक देता था, लेकिन अब चुपचाप जैसा भी भोजन मिलता प्रभु का प्रसाद समझकर स्वीकार करने लगा। सभी घरवालों को बड़ी हैरानी होने लगी कि आखिर एकदम ऐसा परिवर्तन कैसे। जिस आदमी से सभी इतना नाउम्मीद हो गए थे, उसके अंदर ऐसा परिवर्तन देख सभी को खुशी होने लगी। जब उन्होंने जिज्ञासा जाहिर की और बार बार पूछा तो मैंने उन्हें भी आश्रम ले गया तथा बहन जी भी 1-2 बार हमारे घर आए। तब सभी घरवालों को ऐसा लगा जैसे खुद परमात्मा ने उन्हें आकर दूसरा जन्म दिया है। उनकी खुशी का कोई पारावार नहीं रहा। अब मैं इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हर रोज जाता हूँ। अब तो कहना ही क्या, सारी दिनचर्या, उठना बैठना, खाना पीना, बोलना सब बदल गया। बस क्या कहें, अब तो शिव भोलेनाथ बाबा ही मेरे संसार हैं। जो प्यार मैंने परमात्मा शिव से पाया है उसका वर्णन कैसे करूं। मेरा तो परमपिता परमात्मा से यही अनुरोध है कि जो ज्ञान धन आपने मुझे दिया है, जो प्यार की बरसात आपने मुझ जैसी आत्मा पर की है, वही बरसात मुझ जैसी तड़पती हुई अन्य आत्माओं के ऊपर भी करें।
रहम करके उन्हें भी नर्क से बचाकर स्वर्ग का रास्ता बताएं। प्यारे शिव भोलेनाथ बाबा, आपसे यही मेरी प्रार्थना है, निवेदन है तथा यही मेरा अनुरोध है। ओम शांति।